मम्मी 4-5 दिन के लिए शादी में जा रही हैं। सासो तुम और तुम्हारी भाभी आराम से रहियो। पिछली बार की तरह लड़ाई करके जावा तुम लोग जगह सही मत करवाए दियो। हाँ भैया, अब हम बच्चा ना रहे, हमें ज्यादा मत समझो। जावर मम्मी जब घर आए तो उन्हें तुम्हारी और तुम्हारी किन्हों की कोई शिकायत ना मिलनी चाहिए। पिछली बार पड़ोस वाली आंटी ने तुम लोगों के चक्कर में मम्मी की बहुत बुराई करी थी। भाभी हम लोग बहुत मस्ती करेंगे जावर। भाभी पुरानी बातों को गोली मारो। बिल्कुल, बहुत सारी मूवी देखेंगे और बहुत सारा मजा करेंगे जावर। भाभी कछु खाने को ले आओ। हाँ अबे लाए ले आओ, अपन लोग नमकीन खाते हैं। आज तुम लोगों की बहुत सलाह है। क्या बात है, आज कछु बड़ो बवाल होने वालों है का? इतनी सलाह तो कबू मम्मी के सामने ना देखी तुम लोगों ने। मैं नहीं भैया, अब से हम लोग ऐसे ही रहे हैं। तुम कहाँ से आए रहे हो? हम लोग लड़े हैं आपस में। नंद भाभी को रिश्ता सगी बहन से बड़ा होता है। क्या बार हम लोग दुनिया को रिश्ता की मिसाल बन के दिखाएंगे। पहली बार देख रहे हैं मम्मी करे है ना, और तुम लोग इतने प्यार से रह के दिखाई रहे हो। जरा हमें नकोट के दिखाइयो, कौन सपनों तो ना देख रहे हैं। जावर मम्मी समझा के गई है, अब हम लोग ऐसे ही रहो करें। बार तो मोहल्ला वाले बहुत चुपका रह जाएंगे। बहन जी, तुम्हारे भैया तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। तुम बताओ कौन सी पिक्चर लगाएं? भाभी गोविंदा की मूवी लगा लो। भाई की गोविंदा तुम्हें पसंद है और अब से तुम्हारी पसंद हमारी पसंद है। जावर सूरज कहूँ पूरब की जगह पश्चिम से तो ना निकले आओ। नंद भौजाई को प्यार देख के चलो भाई, तुम लोग शांति से रहो ताकि हम अपनों बाजार को काम पूरा करके आते हैं। भाभी भूख लग रही है, कुछ खाने का दे दो। पूरे दिन खाना ही खाना, कछु और काम है कि ना है? तुमने तो मेरा जीना आराम कर रखो है। भाभी प्लीज दे दो ना, बहुत भूख लग रही है। भगवान ने तुम्हारे हाथ पाए गए हैं, कछु काम खुद कर लियो करो। जा करके हम नौकरानी ना आते। ए भाभी, ये कैसे बात कर रही हो? अब खाना खाएंगे तो आपके हाथ का ही परसा हुआ खाएंगे। तो सुनो लली, अगर तुमने हमारे हाथ को खाना हो ना तो तुमने 7 जन्म में खाए लो। भाभी अभी भैया आएंगे तो उनसे शिकायत करेंगे। अब देखते हैं तुम कैसे नहीं परसोगी। भैया की तो अब तुम बात ही छोड़ो। अब तुम्हारी मम्मी वो आ जाए ना तो नहीं परसवा पाएंगी खाना। भाभी अब आप ज्यादा बोल रही हो। अगर हम अपनी औकात पे आ गए ना तो तुम अभी परसोगी। हमारी मम्मी की तुम पाँव की धूल भी नहीं बन सकती। काय ये लड़वे के बाद कैसे आ रही है? तुम लोगों से 4 घंटों शांति से ना रहोगे। भैया अब हम मौसी घर जा रहे हैं, जब मम्मी आएंगी तभी हम आएंगे सीधे। अरे बहन ऐसी क्या बात होगी तो तुम जा रही हो मौसी घर है? अब काय बोलती बंद है गई तुम्हारी? काय बताओ भैया को, अबे चवर चवर कर रही है तीसो। अभी भैया को बता दी ना तो पिट्टी पिट्टी फिरोगी। सासू तुम शांत ही रहो। अरे क्या बात हो गई, कोई हमें तो बताओ। भैया अब जब मम्मी आएंगी ना तभी पूरी बात होगी। कल त्योहार है और तुम लोग घर में कलेश कर फिर रहे हो। ये ना है कि शांति से त्योहार तुम लोग बनाओ घरे बैठ के। पिछली बार की तरह जाओ और नौटंकी फैला दोगे पूरी की पूरी, और पूरे मोहल्ला में तमाशा करवा फिरोगे तुम लोग। भैया कल राखी का त्योहार है, इसलिए हम मौसी घर नहीं जाएंगे। मगर भाभी ने उस समय बहुत गलत बोला था। बेटा हमें कम से कम तुम बताओ तो वही तो हम बाकी खटिया खड़ी कर पाए हैं। बाकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई सुबह ने हमारी बहन से अपशब्द बोले? भैया हमने भाभी से खाना मांगा तो उन्होंने मना कर दिया और बोली भैया को तो छोड़ो, अब तुम्हारी मम्मी भी नहीं परसवा पाएंगी। अच्छा जाकी इतनी हिम्मत, त्योहार को तो जो है सो है, मगर आज जाकी राखी हम बनाए थे पहले। काहे तुमने हमारी बहन से ऐसे बात कही थी का? ना है, हम ऐसे बोल सकते हैं? हमारे तो पेट में दर्द है रो तो हमने ये कही थी कि खाना बनो रखो, आप हाथ से परस लियो। ताके बाद तुम्हारी बहन ने हमसे क्या कही थी, सो ना बताई थी। बहन की बात तो तुम छोड़ो, तुम हमें ये बताओ तुमने ये बात कही थी कि नहीं कही थी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें कहवे की? ये तुम्हें क्या बताएंगी, हम ही तुम्हें बताते हैं। खाना पसवाएंगे तो तुम तय। भैया हमने तो सिर्फ खाना मांगा था, हम तो नहीं गए इनके माँ बाप पे, ये तो हमारी माँ पे चली गई। कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं ना इनसे। अब तुम बीच में अम्मा मत बनी फिरो। भैया अगर आपको मुझ में ही कमी लग रही है तो फिर मम्मी आएंगी तभी बात होगी। क्या में मम्मी की क्या बात आ गई? और का भाई भाभी सही तो कह रही हैं, जहाँ मम्मी की बात कहाँ से आएगी बीच में? भैया हमें ये नहीं मालूम थी कि तुम भाभी के इतने बड़े गुलाम बन चुके हो। अब तुम्हें सब बात अपनी बहन की बुरी लग रही है। बहन मेरी आज राखी को त्योहार है इतो बड़ो, और तुम जो काय के लिए मुँह फुलाए घूम रही हो। बहन मेरी आज तुम्हारी पसंद को खाना बनाएंगे, काय के लिए मुँह फुलाए बैठी हो। आज वैसे वो इतना बड़ा त्योहार है। भाभी अब हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, अब और आगे कलेश मत बढ़ाओ। हम भी त्योहार शांति से मनाना चाहते हैं। बहन जी कल हमारे पेट में दर्द है तो तासु हमारे मुँह से निकल गई थी, अब आगे से कबू
होंगे। लो कान पकड़ के सॉरी बोल रहे। काय पूनम, अब तुम बात को ज्यादा आगे ना खींच रही हो। तुमसे इतनी बड़ी भाभी कान पकड़ के सॉरी बोल रही है और तो तुम बताओ ऐसे कर रही हो, ये अच्छी बात ना रही। कि तुम ये कहती हो कि भैया तुम भाभी के पूरे गुलाम बन गए, उनके पल्लू से बन गए। बहन मेरी, अगर हम लोगों से कुछ गलती हुई है तो हमारी तरफ से हम माफी मांगते हैं। मैं इतना बड़ा त्योहार है, सब लोग हंसी खुशी राजी खुशी मनाओ तो कितना अच्छा लगी है। भैया और भाभी, आप लोगों को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, गलती मेरे से भी हुई है जो बात को समझ नहीं पाई। चलो कछु बात ना है भाई, एक काम करो, तुम छोटी हो तो तुम भाभी से माफी मांग लो। अरे ना है बहन जी, अगर हमसे माफी मांगेंगी तो हमका नरक में जाएंगे। चलो एक काम करो, तुम दोनों लोग आपस में गले मिलो और पूनम के पसंद को खाना बनाओ बढ़िया सो, और त्योहार को खूब राजी खुशी अच्छो बनाओ, तासो मम्मी आए तो तुम लोगों को देख के जे कहें कि वाह भाई वाह, जे हमारे घर के बच्चा और बहू हैं।